के साथ। भाई बैठ जाओ यार, हाँ थोड़ी देर मुझे सुनो तो बैठ जाओ। क्या बुराई से बजो सुभान अल्लाह। क्या बात है, आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है पक्का? तो साउंड के लिए ताली बजाओ, साउंड के लिए। हाँ 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 हाँ। अरे हमने किसने हमने मॉडर्न जमाना तो मॉडर्न तरीके से करेंगे ना। हाँ अरे हमने बोलो, हमने, हाँ अरे हमने तुमसे प्यार किया रे। कौन कौन प्यार कर सकता है या सब अपने पत्नी से करते हैं? गुरु महाराज से कौन कौन करता है? दोनों हाथ उठाओ और ताली के साथ बोलो 1 2 3। अरे हमने तुमसे प्यार किया रे, हाँ और अपना सब कुछ वार किया रे। हमने तुमसे प्यार किया रे, अपना सब कुछ वार लिया रे। ओहे क्या बात है, सारे ताली बजाओगे, अगर सारे ताली बजाओगे तो हरियाणा वाला रोहतक वाला डूंगा भी दिखाऊंगा, है ना। हाँ हमने तुमसे प्यार किया रे, हाँ और अपना सब कुछ वार दिया रे हो। हमने तुमसे प्यार किया रे, अपना सब कुछ वार दिया रे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो मैं गा रहा हूं गायन शैली या मेरी भाषा समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब समझ में आ रहा है पक्का? किसकी समझ में आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है। वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। आइए, गुरु महाराज कैसे पैदा हुए? भजन बहुत सुने आपने, लेकिन ये सुनना कैसे है कि एक मिनट रुकिए जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हमारे पूजनीय संत आचार्य कंवरपाल जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी खड़े होकर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। बोले सो निरपय सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। हल्की सी रेंज बढ़ा दो, हल्की सी। विश्वविख्यात संत आचार्य कंवरपाल जी आपके बीच में हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए संत रविदास महाराज की जय। महाराज की जय, स्वामी समन्दास जी महाराज की जय, आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। देखिए, फरकपुर आश्रम से यमुनानगर जगाधरी से चल करके अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के हिंदी के बहुत अच्छे प्रचारक विद्वान आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज जी के शिष्य
जो कि मिशन के प्रचार प्रसार के लिए 24 घंटा काम करते हैं और उनका परिश्रम मेहनत के रंग ला रहा है। तो वो भी चमार एकता, ये जो चमार एकता मंच है, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए और इनके आयोजक कमेटी को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पधारे हैं। तो आप सभी महाराज जी के दर्शन करें और कुछ ही समय पश्चात उनको आप देखेंगे, सुनेंगे। उनका बहुत अच्छा संबोधन है और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार है। तो आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी का आप सभी लोग जो हैं, हम लोग पूरी टीम के साथ स्वागत करते हैं कि संतों गुरुओं के चरण ऐसी, जहां चरण संतों के पड़ जाए वो नगरी तर जाएगी। दिल्ली जैसे तालकटोरा स्टेडियम में आज से लगभग 20 साल के पहले के करीब में स्वामी समनदास महाराज जी के भी यहीं चरण पड़े थे। तो ये दिल्ली का पावन भूमि है, तालकटोरा स्टेडियम है, जहां पर हम समय समय पर संतों गुरुओं का आगमन होता रहता है। और हम जैसे इसी कड़ी में मैं माननीय श्री राजीव जी, पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी है, आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पे आ जाइए सर। राजवीर जी, पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, आप पर मुख्य वक्ता भी हैं सर, कृपया मंच पे आ जाइए। प्रथम चमार अधिवेशन 2023 का जो अधिवेशन आज 4 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं, हाँ जी, श्री आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी का चमार एकता मंच की जो टीम है वो स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। तो आप सभी लोग जय घोष के साथ में गुरु महाराज जी के जयकारे रुकने नहीं चाहिए। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक स्वामी समनदास जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। आचार्य श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु आपका नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सतगुरु आपका नाम रहेगा। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु। आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी, जिनका फरकपुर में आश्रम है जगाधरी वर्कशॉप के पास, वो आए हैं। तो उनके स्वागत में सभी लोगों ने हाँ जी स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आई हे प्रकट भयो संत गुरु रविदास। कब प्रकट हुए, कब जन्म हुआ भाई? थोड़ा सा अगर बैठेंगे, बैठ जाए। हाँ, प्रकट भयो संत गुरु रविदास रे, 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 प्रकट भयो संत गुरु रविदास रे। कब प्रकट हुए गुरु महाराज? ध्यान से सुना एक लाइन। हाँ हाँ, 1433 ईस्वी रे, 1433 ईस्वी रे, 1433 ईस्वी रे, 1433 ईस्वी रे, बात सुधी पंगरास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे, प्रकट भयो सतगुरु रविदास रे। सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु भाई। देखो, हेलो सुनो, जागरूकता आती है विचारों से। ये फोटो फिर खिंचवा लियो भाई। 1 2। मुझे पसीना बहाने में तब फायदा आता है जब मेरा समाज मुझे प्यार से सुनता है। अगर 2000 लोग बैठे हों और 2000 में से अगर 20 सुधर जाएं और 200 मुझे गालियां दे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुधार चाहता हूं समाज में, है ना? तो आइए कैसे ताली मार के थोड़ा अनुशासन बनाए। 1 2 3 स्टार्ट।
सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। छोटा छोटा किसी से भी छोटा छोटा किसी से भी आज सुखी बनिरास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। अली मार के क्या बात है। अरे भाई समाज के लोगों, आप दूर दूर से आए हैं, हमारा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। हम सिर्फ हमारे जो बच्चे बजाने वाले हैं इनका खर्चा लेते हैं, गाड़ी का लेते हैं। बाकी समाज के लोग हमारे बच्चों को आटा खिलाते हैं, हम तुम्हें मिशन पिलाते हैं। भाई शुरुआत भी करो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। मीठी मीठी शुरुआत भी करो, देखते हैं कौन शुरुआत करता है। बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। छोटा छोटा किसी से भी छोटा छोटा किसी से भी सुधी बनिरास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। और से के लाइन को देर से सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र से मेरे भाई, महाराष्ट्र से बड़ा सम्मान देने वाला धन्यवाद। और देर से सुनना, तुमने सबको सुनो लेकिन भाई को प्यार से सुनने की जरूरत है। मैं डुप्लीकेट नहीं लिखता, मैं असली लिखता हूं, क्योंकि तुम्हारा भाई अनपढ़ गायक नहीं, पढ़ा लिखा गायक है ना। मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, क्या हुआ, कैसे गुरु पैदा हुए? हाँ, पिता संतोष दास। कौन कौन गुरु महाराज के पिताजी के नाम जानता है? ईमानदारी से। हमारा यही तो दुर्भाग्य है, जो इस देश में पैदा नहीं हुआ राम, उसके पिता का सबको पता है, लेकिन हमारे गुरु के पिता का पता नहीं। कैसे? याद करो, ध्यान से सुनो और बोलो मेरे साथ। क्या? पिता संतोष दास, माँ जी कलसा, निर्धन सा परिवार। हाँ जी, निर्धन सा परिवार। हाँ जी, निर्धन सा परिवार। हाँ जी, निर्धन सा परिवार। जाति पाति के फेर में हिंदू 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 कोई धर्म नहीं है। ये जाति पाति के फेर में हिंदू करते अत्याचार हो, करते अत्याचार। हाँ जी, करते अत्याचार। हाँ जी, करते अत्याचार। यूपी सिर गोवर्धन, सिर गोवर्धन, काशी जी में वास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भाई अशोक कुमार जी गोहाना से बड़ा सम्मान दे रहे। अच्छा, भाई धर्मवीर मदीना से बहुत सारा सम्मान। और मेरे परम मित्र राजेंद्र सिंह जी बहुत बड़ा सम्मान दे रहे, बार बार धन्यवाद। ताली मार के 1 2 3 स्टार्ट। ताली के साथ बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भाई देश राज करणवाल जी, अच्छा करणवाल जी आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके करणवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाने का काम है। बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपए सम्मान मिल रहे भाई, ताली के साथ 1 2 3 ताली मार के। बरकते भयो सतगुरु रविदास रे बरकते भयो सतगुरु रविदास रे। और ध्यान से लाइनों को सुना, ध्यान से। कैसे? 1 2 3 स्टार्ट। फिर क्या हुआ? हाँ, दुखियों की पुकार सुनी जब मानव का अवतार लिया जी, मानव का अवतार लिया जी, मानव का अवतार लिया। कुछ लोग कहते हैं
कि गुरु महाराज ने हरि की भजन किया, कुछ लोग कहते हैं भगवान का भजन किया। मैं कहता हूं गुरु महाराज ने किसी की तपस्या नहीं की। गुरु महाराज ने जो चंद चालाक लोगों ने हमारे ऊपर अन्याय कर रखा था, गुरु महाराज ने उनके साथ लड़ाई। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, बड़ छोट संब से गुरु रविदास रह प्रसन्न। और गुरु महाराज, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर गुरु महाराज अपनी वाणियों में ये नहीं लिखते, कहे रविदास चमारा, वो नालायक लोग ये कहते कि तुम्हारे गुरु तो विष्णु का अवतार है, ये कृष्ण का अवतार है। अरे मैं सद के जावा गुरु महाराज पर, जिन्होंने हर वाणी में लिखा कहे रविदास चमारा। एक बार चमारा के लिए जोरदार ताली बजाने का काम करें। और गुरु महाराज का एक बार मजाक उड़ा दिया। जी जी हाँ, गुरु महाराज का मजाक उड़ा दिया, कहा कि चमार। गुरु महाराज ने सुंदर सा जवाब दिया। क्या कहा? जैसे चाम, मैसे मांस, ऐसे अस्थि, रैसे रक्त। जो चाम से बना है वो चमार है, जो मांस से बना है वो चमार है, जिसके शरीर में अस्थि हड्डी है वो चमार है, और जिसकी रगों में रक्त दौड़ता है, खून दौड़ता है, वो चमार है। मुझे बताओ इस दुनिया में चमार कौन नहीं है? मेरी बात समझ में आएगी? कैसे? 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है? और मेरी बहनों, तुम भी ऐसे क्या करो। क्या तुम्हारा घरवाला अगर पाखंडी हो तो उसको क्या जवाब दो? क्या? अरे तुम कहीं भी जाओ पर मुझे कुछ भी ना कहिए, तुम कहीं भी जाओ पर मुझे कुछ भी ना कहिए। अरे तुम कहीं भी जाओ पर मुझे कुछ भी ना कहिए। मैं गुरु का, मैं गुरु का, मैं भीम का, मैं गुरु का, मैं भीम का फोटो लाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं गुरु का फोटो लाऊंगी, तुम देखते रहियो। के साथ परकटो भयो संत गुरु रविदास रे, परकटो भयो संत गुरु रविदास रे। साधुवाद। हाँ, ये मंजित मेहरा समझावे भाई, गुरु बिन कौन हमारा था जो, गुरु बिन कौन हमारा था जी, गुरु बिन कौन हमारा था। जब मेरा दूरदर्शन में प्रोग्राम था तो दूरदर्शन के साथियों ने कहा, कमेटी वालों ने, कि मेहरा जी गुरु महाराज के लिखे हुए भी भजन आप गाएंगे। मैंने कहा ठीक है। गुरु महाराज के हमने माटी का पुत्रा, जी जय भीम, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और जब ये भजन मैंने गाया, दूरदर्शन पे लाइव आया था, जब ये पूरा हुआ तब उन्होंने कहा ये भी ठीक है। मीठी मीठी ताल पटौती से। क्या बात है, बहुत शानदार। ऐसे ऐसे जानदार लोग जब मिशन में होंगे तो मिशन अपने आप चल पड़ेगा। पर जोरदार ताली भाई के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। मंजित मेहरा यूं कह रहा भाई, गुरु बिन कौन हमारा था, गुरु बिन कौन हमारा था, गुरु बिन कौन हमारा था। डूबी हुई किश्ती को गुरु ने दे दिया सहारा था जी, दे दिया सहारा था जी, दे दिया सहारा था। 1528 में चले गए, 1528 में चले गए, 1528 में चले गए, 1528 में चले गए। देखे बर्बाद मुझे लगता है या तो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, या मेरा पसीना दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है पक्का? या सपना के ठुमके चाहिए, चमार के चाहिए ना? तो ताली बजाओ यार। 1 2 3 स्टार्ट। परकटे भयो संत गुरु रविदास, परकटे भयो
सतगुरु रविदास ने 1433 वीरे 1433 सवीरे सुधी पंगरास ने बरकते भयो सतगुरु रविदास 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 बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास महाराज की। मजा नहीं आया भाई? बोलिए संत श्रोमणी गुरुदास महाराज की। आइए सर अमित भाई, उधर से जब भी आदेश करोगे मैं इधर करता रहूंगा, उधर भी संभालते रहो बीच बीच में, ठीक है? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पूरी टीम जो इस पूरे अधिवेशन का ध्यान रख रही है, मैं उस पूरी टीम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो मंच पे पहुंचे और इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि माननीय श्री राजवीर जी, जो कि पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर रह चुके अपने समय पे, पूरी कमेटी उनका सम्मान करे। पूरी टीम मंच पे पहुंचे और माननीय राजवीर सिंह जी का पूर्व अमेरिकन एम्बेसडर, उनका स्वागत करें और मंच के नीचे सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुख्य वक्ता भी हैं। हेलो, राजवीर सिंह जी पूर्व राजनयिक, हमारी टीम अमित कुमार जी, मास्टर दिलबाग सिंह कुमार जी, आप आगे आए और राजवीर जी का स्वागत करें। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि मंच पर अपनी मर्जी से कोई भी साथी इधर ना आए ताकि व्यवस्था में व्यवधान ना हो। जिस भी किसी साथी ने अपनी कोई बात मंच के पास पहुंचानी है तो कृपा करके आप पर्ची भेज सकते हैं। और सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन साथियों को मंच पर बुलाया जाए वही सिर्फ मंच पर आने का कष्ट करें। और अभी हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश चमार महासभा के अध्यक्ष महोदय शिवलाल दहिया जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कमेटी की तरफ से आपसे आग्रह है कि आप आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। शिवलाल दहिया जी। अमित कुमार सिंह जी, अरविंद कटकवाल जी, दिलबाग सिंह कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के जो हमारे शिवलाल दहिया जी हैं, चमार महासभा के प्रेसिडेंट, आपसे निवेदन है कि आप इनका स्वागत करें। इनके साथ अशोक नरवाल जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब, आपसे भी आग्रह है कि आप भी एक बार मंच पर आएं। चीफ इंजीनियर नरवाल साहब। और हमारे बीच में साथियों वाइस प्रेसिडेंट धर्मवीर मदीना जी भी पहुंच चुके हैं। और चूंकि बार बार में जो है स्वागत की प्रक्रिया में व्यवधान रहेगा, इसलिए मैं एक बार में ही जो हरियाणा प्रदेश के साथी हैं, किताब सिंह मलिक जी अकेले मंच पर आए, शिवलाल दहिया जी, राजा शीसर जी, राजा शीसर भाई साहब मंच पर आए, राजेश पोड़िया जी अगर पहुंच चुके हैं आसन से, आप भी मंच पर आए। अनिल कुमार सिंह कुमार जी, आप भी मंच पे आए। प्रोफेसर शमशेर सिंह जी, नेहरू कॉलेज झज्जर से, अगर इधर हैं तो आप भी मंच पर आए। और हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के
छात्र नेता प्रदीप रंगा जी से आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारें। सिरसा से मनीराम बेलान साहब से निवेदन है कि आप भी एक मंच पर आएं। अमित कुमार जी, कटकवाल जी और दिलबाग जी से निवेदन है कि आप इनका स्वागत करें। भैया थोड़ी थोड़ी आवाज और उठा देती यार। श्री कृष्ण सूबेदार जी बहादुरगढ़ से, रविदास महासभा से अगर आ चुके हैं तो आप भी मंच पर आइए, आपका भी स्वागत है। रोहित जी रिवाड़ी से, जो कि हमारे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो है छात्र नेता हैं, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। अच्छा गुड, अच्छा गुड। हाँ जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय अमित कुमार जी, दिलबाग सिंह मार जी संयोजक और अमित कटकवाल जी प्रभारी जी हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष महोदय का स्वागत कर रहे हैं, और एक बार जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें। कितना सुंदर नजारा, तालियों में कंजूसी, जोरदार तालियां। राजा शीसर जी कहाँ हैं? एक बार और चेक कर लें, ताकत बची नहीं बची। बोलिए संत श्रोमणी श्री गुरु दत्त महाराज की जय, महाराज की जय। और उन्हीं को गुरु मान के इस समाज को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आदरणीय बीरबल जी राल्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इस अधिवेशन को यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए चमार आंदोलन को इनका बड़ा सहयोग और योगदान रहा है। हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आदरणीय बीरबल जी आप मंच पर आइए। कितने साहब हो गए, देख ले बाबा साहब की दया से, गुरु महाराज की दया से कितने साहब हो गए ना। कड़े साहब थे, इस देश राज करनवाल साहब, चमार साहब भी हमारे बीच में बैठे। तो चमार साहब के लिए जोरदार ताड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड में तहलका मचा दिया, जिन्होंने सरकारी अफसरों में भी, सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब का फोटो लगवाया और चमार साहब शब्द पास करा असेंबली में। मैं टीम से विनती करूंगा कि कृपया मैनेजमेंट संभाले, स्टेज को जितना हो सके थोड़ा कम स्पेस की जगह करें। पूरी टीम। राजा शीसर जी का हमारी कमेटी स्वागत कर रही है। राजा शीसर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप चमार महासभा, चमार महापंचायत के संस्थापक हैं और भारी संख्या में हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इसके साथ ही अगले जो हमारे साथी हैं मनीराम बेलान जी, स्वागत हो रहा आप, स्वागत। मनीराम बेलान जी मंच पर आगे आए। अमित जी, मनीराम बेलान जी का स्वागत करें। प्रदीप रंगा जी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के जो है छात्र नेता आगे आए। अमित जी आप रंगा साहब का स्वागत करें। और इनके साथ क्या नाम था इनका, रोहित रिवाड़ी से, ये भी हमारे छात्र नेता हैं हरियाणा के। एक बार जोरदार तालियों से इन नौजवानों का स्वागत करें। महेंद्र सिंह जी पेलपा से जिला परिषद के सदस्य हमारे बीच में हैं, इनका भी स्वागत करें। रविंदर जी झज्जर से हैं। अमित कुमार जी आप इनका भी स्वागत करें। जिन जिन साथियों का स्वागत होता जाए वो सब साथी विधिवत रूप से अपने जो है जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, और जिन साथियों को मंच पर बुलाया जाए सिर्फ वही साथी मंच पर आएं, ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। देखिए, आप सभी को जानकर अति हर्ष होगा, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर, समाज सेवी, जो कि निरंतर समाज के बीच
आप कोई भी कार्यक्रम करें, समागम करें, वो उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं और तन मन धन तीनों तरह से जो है वो सहयोग भी करते हैं। डॉक्टर बीरबल जी, जिनका यहीं दिल्ली में ऑफिस है और वो यूपी से लेकर अलग अलग स्टेटों तक जाते हैं और उनका समाज सेवा में बहुत बड़ा एक नाम है, तो वो भी हमारे चमार एकता मंच पर आए हैं और हमारे समाज के हैं। हमें इस बात की खुशी है और हमारी जो चमार एकता मंच की टीम है डॉक्टर बीरबल जी का स्वागत करेगी। तो डॉक्टर बीरबल जी आए और सम्मान के आप पात्र हैं, क्योंकि आपका समाज में बड़ा रुतबा है साहब। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। और मेरा सभी यहाँ पर आए हुए बुद्धिजीवी विद्वानों से ये निवेदन है कि कृपया मंच की गरिमा का ध्यान रखें। ये जो मंच है ये चमार एकता मंच है, यहाँ हमारे महापुरुषों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और जितेंद्र जी, अमर कॉलोनी से जितेंद्र जी, श्रीमान जितेंद्र जी का भी स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और श्रीमान राणा जी, श्रीमान सुशील राणा जी ने भी हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है और संतों गुरुओं के सम्मान में आए हैं, तो हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि राणा जी के लिए जोरदार ताली। और मीरा का भी राणा से झगड़ा हुआ था। हेलो, झज्जर से एडवोकेट जोगिंदर तंवर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तंवर जी इधर आइए। हाँ तंवर साहब, तंवर जी इधर आइए। दादाजी आए। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि झज्जर 360 चमार समाज की जो पंचायत है झज्जर 360 के प्रधान हुक्म सिंह तंवर जी और उनके साथ सह सचिव, मासू का नाम तो ना, कैप्टन शेर सिंह जी। और कैप्टन शेर सिंह जी जो है कैप्टन से रिटायर हैं। और जब इनका बोलने का नंबर आएगा मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपने संबोधन में ये महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट दोनों के बारे में हमें बहुत अच्छी सी जानकारी देंगे, क्योंकि ये स्वयं उन रेजिमेंट में रहकर आए हैं। एक बार कैप्टन शमशेर सिंह जी और हमारे तंवर साहब जी, हुक्म सिंह तंवर जी से आग्रह के मंच पर आए। हाँ जी, भाई एसी मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि लोनी प्रधान संगठन के अध्यक्ष महेश प्रधान जी भी हमारे बीच में है। वो जहां कहीं भी है एक बार खड़े हो जाएं। महेश प्रधान जी लोनी से आप मंच पर आइए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए चमार एकता मंच को आशीर्वाद देने के लिए झज्जर 360 के प्रधान हुकुमचंद तंवर जी, उनके साथ में कैप्टन शेर सिंह जी और उनके साथी, और झज्जर से जो हमारे युवा साथी हैं एडवोकेट जोगिंदर तंवर जी, बहुत समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और साथियों, कमेटी की तरफ से मुझे आदेश हुआ है कि अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मंच की जो व्यवस्था है, जब हमारे मुख्य अतिथि बहन मीरा कुमार जी हमारे बीच में पहुंचेंगी तो कोई भी साथी और कोई भी हमारे बुजुर्ग किसी प्रकार का गिला शिकवा ना समझें, क्योंकि हम जो है सभी साथियों को स्वागत करने के पश्चात जो है ना सामने वाली कुर्सियों पर ही बैठने की व्यवस्था है। और कोई भी साथी और कोई भी बुजुर्ग हमारा इसमें किसी प्रकार का महसूस ना करें। मंच पर जो है सिर्फ स्वागत की प्रक्रिया के लिए और आप अपना भाषण देने के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। बाकी स्थान जो है सामने वाली कुर्सियों पर आपने ग्रहण करना पड़ेगा।
इस बात पे आप जो है हमारा गौर करने का कृपा करें। लोनी से महेश प्रधान जी हैं, हाँ अमित कुमार जी और अग्रवाल जी प्रधान जी का स्वागत करेंगे और एक बार आप भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मास्टर बलेराम जी गवाना से आगे आइए। अमित कुमार जी आगे आओ ना, बुलाओ ना। अरे जब हम बोल रहे भाई साहब, चमार महासभा के हरियाणा प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार मई मंच पर पधारें। आ जाइए, आप आइए। अमित जी स्वागत करें इनका। हरियाणा अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे जिन्होंने देश का नाश कर दिया? सरदार, 2 आदमी, एक अमित शाह, एक मोदी। दाढ़ी तो बजा दो यार। अमित जी का स्वागत। पटौदी की पूरी टीम, जब मंच खाली हो जाए, जब हम बुलाएं, जब आप आना। ठीक है, बस अब नहीं होगा ना, हो गया अब नहीं होगा बस। हरियाणा प्रदेश को और कोई साथी बचे हैं? मुझे नहीं पता है। स्वागत होगा सर। आपसे आग्रह है कि आप जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय सुल्तान सिंह गौतम जी से निवेदन करूंगा। सम्मान की इस कड़ी में हमारे वक्ताओं को भी आपको सुनना है। मैं गौतम प्रखंड के संस्थापक और साहित्य की दुनिया में बहुजन आंदोलन को जिंदा रखने वाले माननीय सुल्तान सिंह गौतम जी का मंच पे अनुरोध करता हूं, सर आप आएं और अपने शब्दों से सभी को वशीभूत करें। जोरदार तालियां सुल्तान सिंह गौतम सर के लिए। मंच पे विराजमान महात्मा जी, अन्य गणमान्य विद्वानों और समाज के अग्रणीय दोस्तों, महिलाओं और साथियों, मैं समार एकता सम्मेलन आयोजित करने वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। कोई नई बात मेरे पास नहीं होगी। चाहता तो मैं भी हूं कि कोई ऐसी बात कहूं जिसको आप घर लेके जाएं, लेकिन आपको मात्र रिमाइंड कराने के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। चूँकि बहुत विद्वान हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे मौका मिल गया और आप सुनने वाले मिल गए, आपको भी मौका मिले तो मेरे से अच्छी बात कहने वाले आप लोग हैं। इस चमार जाति को कुरुक महोदय अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि ये 1156 जातियों का भारत में सबसे बड़ा नंबर 2 का जात है। और इसको देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेशों में ये टोटल अनुसूचित जाति का 50% से भी
बड़ा ग्रुप है। इसके गुणों को भी अवगुण करके हमेशा पेश किया गया। गांव में अगर कोई पशु मर गया तो जो उसका दूध पी रहे थे उन लोगों ने उसको सड़ांध समझ के हटाने के लिए हमें कहा, और हमारे लोग उस पशु को हटाए ही नहीं बल्कि उसका चमड़ा रंग के निकाल के और फिर अच्छी अच्छी चीजें बना के उसी घर में स्थापित करने का हुनर हमारे लोगों के पास है। ये इंजीनियर नहीं, ये एक पायनियर है। और इस जात का हम लोग नाम लेते हुए भी शर्माते हैं, लेकिन इस जाति में इतने महापुरुष हुए हैं जिन पे हम जितना गर्व करें उतना कम है। संतों में संत शिरोमणि साहब एक ही को कहते हैं, गुरु रविदास महाराज। उनके बाद गुरु घासीदास संत नाम पंथ के बड़ी शख्सियत जो छत्तीसगढ़ में है, वहां से एक मिनी माता नाम की महिला सांसद बनी। वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहली महिला सांसद है। बाबूजी आज के नवभारत टाइम्स में भी देखा होगा और लोग जानते हैं कि आज तक उनके जितने समय तक कोई भी आदमी राजनीति में कैबिनेट मंत्री नहीं रहे हैं। इस समाज की 3-3, 4-4 महिलाएं राष्ट्रीय राजनीति में हैं। किसी दूसरे समाज की 4 महिलाएं नहीं है। उसमें से मीरा कुमार जी हैं, बाद में समझा सकते हैं आप, बाद में समझा दीजिए, बाद में समझा दीजिए ना। जो मुझे मौका मिला है, मैं कह रहा हूं आपको मौका मिलेगा, आप कहिएगा प्लीज। मीरा कुमार जी, मायावती जी, शैलजा और लक्ष्मी साधव मध्य प्रदेश से थी। चारों राष्ट्रीय राजनीति में रही हैं, राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं। हमारे पास एक बड़ी शख्सियत जो 21 वर्ष तक एक आग को जलाए रखा, उधम सिंह, जलियांवाले बाग का 1919 के बाद 1942 में जाके जनरल डायर का कत्लेआम, आज एक शब्द चालू हो गया, घर में घुस के घर में मारना, ये हम लोग स्थापित कर चुके हैं 1942 में। समार रेजिमेंट, मुझे लिखने का मौका मिला उस पे, पहली किताब मेरी ही है, मुझे ही मौका मिला। जब सब लोग मनसा मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं अंग्रेजों को, तो उन्होंने चमार रेजिमेंट स्थापित की और उस चमार रेजिमेंट को बहुत बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं, छोटी सी नहीं है। इस जाति में जितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया है लोकल लेवल पे, अगर दूसरे समाज में होते, हम लोग थोड़ा इज्जत कम करना जानते हैं, ये थोड़ी सी कमी है समाज में, हम कभी प्लस पॉइंट कम देते हैं। गुरु समनदास जी को देखिए, कितना बड़ा काम किया है, पूरे प्रदेश में स्थापित हुए हैं, मंदिर बना दिया, स्कूल बना दिया, बहुत बड़े काम किए हैं। हमें इनका बार बार जो है ना स्मरण करना चाहिए। मेरे पे भी आ गया है, वक्ता बहुत सारे होंगे। मेरा पुनः यही आपसे अनुरोध है कि अपने समाज के लोगों को स्मरण करें और सम्मान करें, साथियों को सम्मान दें और समाज को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। बहुत खूब, जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए, क्योंकि साहित्य को आसान भाषा में समझाना हम सर से सीख सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि पटौती की टीम जो पीछे खड़ी है, कृपया वो मंच के सामने आए और सम्मान प्राप्त करें, और सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
क्या बात है, राजस्थानी पगड़ी, अंदाज हरियाणवी, जबरदस्त। वाह भाई वाह, आज तो स्वागत करताओं ने जबरदस्त स्वागत कर रखा है सबका। भाई महिलाएं ताली बजा रही हैं, आप लोग क्यों नहीं बजा रहे भाई? मैं टीम से विनती करूंगा कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले वक्ता को बुलाना चाहता हूं। माननीय श्री रामचंद्र जी जो गुरु रविदास प्रबंधन समिति अमर कॉलोनी से हैं। सर आप आइए और अपने शब्दों से सभी को वशीभूत करिए। माननीय रायचंद जी आप सभी से अनुरोध है तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। रायचंद सर्वप्रथम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस सभागार में उपस्थित सर्वजन, महिलाएं, बच्चों और युवा शक्ति